दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए सभी टैक्स पेयर को स्क्रूटनी नोटिसेस भेजी जा रही है। अराउंड 1000 से ज्यादा की जो स्क्रूटनी नोटिसेस है फेसलेस सिस्टम के थ्रू भेजा गया, जिसके अंदर ज्यादातर जो केसेस है रिफंड अमाउंट को लेकर है। यानी जो भी टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है, जिसके सामने आपने रिफंड अगर क्लेम किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको मेल किया जा रहा है, आपसे रीचेक और रिकंफर्म किया जा रहा है जो भी रिफंड अमाउंट आपने क्लेम किया है। ज्यादातर जो केसेस होंगे हाई रिफंड क्लेम के, जिनको स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर पार्शियल स्क्रूटनी की जाएगी, या फिर कुछ केसेस के अंदर जो टैक्स पेयर है जिनकी डिटेल भी स्क्रूटनी की जाएगी। तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जो मेल आईडी है, इस मेल आईडी पर अगर आपको कोई नोटिस आती है तो उसका जवाब देना आपको जरूरी है। अगर आप उसका जवाब नहीं दे देते उस नोटिस का, और उस नोटिस का टाइम पीरियड अगर चला जाता है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पेनल्टी भी लगा सकता है 10,000 रुपए तक की। सिर्फ पेनल्टी नहीं लगाएगा, बल्कि आपको टैक्स डिमांड की नोटिस भी भेज सकता है, आपका जो रिफंड है वो भी रिजेक्ट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अगर कोई नोटिस आती है तो उसका जवाब देना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिना जवाब दिए अगर आप रहते हैं तो उस केस में आपको पेनल्टी और कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। रिफंड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम का एग्जम्पशन लेना, या फिर कोई और अदर सेक्शन के अंदर अगर आप एग्जम्पशन लेते हैं तो भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस आ सकती है। अगर आपका टर्नओवर डिस्क्रिप्शन सी है, जो जीएसटी के अंदर आपका जो टर्नओवर है 26A के अंदर दिखाई दे रहा है, एआईएस के अंदर दिखाई दे रहा है, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अगर आप क्लेम कर रहे हैं उसके अंदर डिस्क्रिप्शन सी है, या आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो आपकी रिपोर्ट करती है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, तो उस केस में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा डिटेल स्क्रूटनी आ सकती है, आपको स्क्रूटनी का नोटिस भेजा जा सकता है। और अगर आपने पिछले साल की इनकम के कंपेयर इस साल अगर इनकम कम दिखाते हैं तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस भेजी जा सकती है। तो दोस्तों, ये सभी केसेस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस भेज रहा है सभी टैक्स पेयर को, जिसके अंदर वो स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अगर इन केसेस रिलेटेड अगर आपको नोटिस आती है तो उस केस में नोटिस को रिप्लाई आपको कैसे करना है और उसका जवाब आपको कैसे देना है, जिस बारे में हम डिटेल में आपको आज के इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को। बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अगर आपको स्क्रूटनी नोटिसेस आ जाती है, जो केसेस हमने आपको बताए थे, तो आइए डिटेल में इन सभी केसेस को ले लेते हैं। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था, एग्रीकल्चर इनकम रिलेटेड अगर आप एग्जम्पशन लेते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर एग्रीकल्चर रिलेटेड आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। यानी आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है, अगर आप लैंड जो है उस पर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर ऑपरेशन करते हैं, जिससे आपको कोई एग्रीकल्चर इनकम होती है, या फिर उस लैंड को आप रेंट पर देते हैं और आपको रेंट रिलेटेड अगर कोई इनकम हो रही है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो उस केस में आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर एग्जम्पशन ले सकते हैं। यानी आप जो अपनी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करेंगे तो उस केस में आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर आप एग्रीकल्चर इनकम का बेनिफिट ले सकते हैं, एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर ज्यादातर ये देखते हैं कि जो भी एग्जम्पशन जो लिया जा रहा है, जिसके रिलेटेड उन्हें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होता है, यानी जो टैक्स पेयर है उनसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जाता है, ताकि जो एग्जम्पशन है वो जेन्युइन एग्जम्पशन लिया गया है, ना ही कोई गलत तरीके से एग्जम्पशन लिया गया, या फिर वो कोई एग्रीकल्चर इनकम कमाते ही नहीं है बल्कि फिर भी वो एग्जम्पशन ले लेते हैं। तो इन केसेस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो वो नोटिस भेज सकता है, टैक्स पेयर को डिटेल स्क्रूटनी कर सकता है और कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांग सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कौन से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम अगर कमाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, तो आपके पास लैंड रिकॉर्ड होने चाहिए। जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसकी ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए, उसकी राइट आपके पास होनी चाहिए, या फिर उस लैंड के यूजेस के राइट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो भी फर्टिलाइजर, जो भी सीड्स आप परचेज कर रहे हैं, उनके बिल्स, उनके टैक्स इनवॉइस आपके होने चाहिए। आपके पास जो भी आपने सेल किया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रिलेटेड आपके पास इनवॉइसेस होने चाहिए, चाहे आपने ओपन मार्केट में सेल किया है या फिर आप डायरेक्टली अगर सेल करते हैं। इसके
अलावा आपके पास कैश बुक, बैंक बुक, ट्रांजैक्शन डिटेल, इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड ट्रांजैक्शन डिटेल, ये सभी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। आपके पास इनवॉइसेस होनी चाहिए, बिल्स होने चाहिए एग्रीकल्चर रिलेटेड। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अगर आपको नोटिस आती है तो ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आपका इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपका एग्जम्पशन डिनाई नहीं करेगा और इनकम टैक्स के अंदर आपको वो एग्जम्पशन अलाउ करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स एग्रीकल्चर अगर आपकी इनकम अगर है तो उस केस में अगर आप एग्जम्पशन लेते हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास होने चाहिए, बिल्स आपके पास होने चाहिए, जो भी आपने कल्टीवेशन परचेज किया है, सीड्स परचेज किए, जो भी लैंड है आपके पास उसके रिकॉर्ड आपके पास होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को आपको नोटिस में सबमिट करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको नोटिस में मांगा जा रहा है। इनके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो वो भी आपको सबमिट करना है नोटिस के अंदर। तो नोटिस का अगर आप रिप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर आप अटैच कर देते हैं तो उस केस में आप डिटेल इसका रिप्लाई करके आप जो अपना एग्जम्पशन जो है डिसअलाउ करने से बचा सकते हैं। आ जाते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट पे। तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस आ सकता है। तो क्या है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारी एजेंसियां, गवर्नमेंट एजेंसियां और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एग्रीमेंट किया है। वो एजेंसियां चाहे वो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, कंपनियां हो, वो सीधे सीधे रिपोर्टिंग कर देती है अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, एक लिमिट से ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधे सीधे रिपोर्ट हो जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो मॉनिटर करता रहता है। क्या है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन? तो अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर पूरे साल के अंदर डिपॉजिट करते हैं कैश में, तो बैंक जो है, पोस्ट ऑफिस जो है वो रिपोर्टिंग कर देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देता है। इसके अलावा अगर आप करंट बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं या अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं पूरे साल के अंदर, एक फिक्स डिपॉजिट करते हैं, एक से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट करते हैं, मल्टीपल फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 10 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं कैश में, तो भी आपकी रिपोर्टिंग जो है सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाती है। आप शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड अगर परचेस करें तो जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है तो उस केस में रिपोर्टिंग कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनके अलावा अगर आप परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जो रजिस्ट्रार है या फिर सब रजिस्ट्रार है वो आपकी रिपोर्टिंग कर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और अगर आप क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपए का कैश में या 10 लाख रुपए का अगर आप अदर बोर्ड में अगर सेटल करते हैं बिल को, तो उस केस में क्रेडिट कार्ड जो कंपनियां हैं वो भी आपकी रिपोर्टिंग कर देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये सभी रिपोर्टिंग एंटिटी जो है जो आपकी रिपोर्टिंग करेगी वो आपके 26AS या फिर AIS के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसके अंदर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अगर नहीं दिखाते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। और अगर ये ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं एक लिमिट से ज्यादा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको स्क्रूटनी नोटिस भेज सकता है, चेक कर सकता है कि आपकी इनकम जो है वो इन ट्रांजैक्शन से मैच कर रही है नहीं कर रही है। तो आपकी इनकम का प्रूफ मांगा जा सकता है, इन इन्वेस्टमेंट्स का प्रूफ मांगा जा सकता है, इनका सोर्स आपसे पूछा जा सकता है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जिसमें आपसे डिटेल मांगी जाती है, जो भी प्रॉपर्टी आपने परचेज करी है, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपने निवेश किया है, शेयर्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल्स आप पेमेंट करते हैं या आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं लिमिट से ज्यादा, तो उस केस में जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो आपको नोटिस के अंदर अटैच करना होगा। और साथ ही साथ जो भी सोर्स आपसे पूछा जा रहा है, जो भी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपसे पूछा जा रहा है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है प्रॉपर्टी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट किया, उसका जो प्रॉपर सोर्स है वो आपके पास सही होना चाहिए। सोर्स अगर आप बता देते हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अगर आप बता देते हैं तो इनकम टैक्स स्क्रूटनी से आप बच सकते हैं। अब अपने थर्ड पॉइंट पे, तो जीएसटी टर्नओवर रिलेटेड अगर कोई डिस्क्रिप्शंसी फाउंड होती है 26AS और AIS विद आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो टर्नओवर डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर इसमें मिसमैच है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको स्क्रूटनी नोटिस भेजा जा सकता है। अगर आप एक जीएसटी टैक्स पेयर है, जीएसटी होल्ड करते हैं, तो जीएसटीआर 3B रिटर्न अगर आप मंथली भरते हैं तो जीएसटीआर 3B जो मंथली रिटर्न है, जो मंथली डाटा सेल का है, वो आपके 26AS और AIS के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। और जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो और टर्नओवर जो है उसमें मिसमैच होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जो है नोटिस भेजकर आपसे रिप्लाई पूछ सकता है कि इस डिफरेंसेस का क्या रीजन है। दोस्तों कई बार जो है जीएसटी रिटर्न भरते वक्त, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम रिटर्न भरते हैं तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न में डाल देते हैं, जीएसटी रिटर्न के अंदर डाल देते हैं, जिस वजह से भी हम जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं जिसके अंदर सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर रिलेटेड ही टर्नओवर होता है तो यहां पर मिसमैच होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको प्रॉपर रिकंसिलेशन करके रखना है। आपके जो भी जीएसटीआर 3B रिटर्न है, जो भी जीएसटीआर 1 है, वो सब मैच होने चाहिए आपके इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी आप टर्नओवर दिखाते हैं। अगर वो मिसमैच नहीं है तो जल्द से जल्द उसको मैच करके रिकंसाइल करके जरूर रखें, क्योंकि अगर कभी भी इनकम टैक्स
डिपार्टमेंट द्वारा अगर कभी भी फ्यूचर में अगर आपको नोटिस आ जाती है तो उस केस में आपने जो भी रिकंसिलेशन करके रखा है जीएसटी टर्नओवर विद इनकम टैक्स के टर्नओवर के साथ, तो उसको प्रॉपर रिप्लाई अगर आप दे देते तो उस केस में उस नोटिस से आप बच सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको स्क्रूटनी नोटिस आ जाती है, डिस्क्रिप्शन से अगर मिल जाती है जीएसटी टर्नओवर विद इनकम टैक्स रिटर्न के टर्नओवर के साथ, तो उसका प्रॉपर रिकंसिलेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए। आ जाते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो इस साल की इनकम के मुकाबले पिछले साल की इनकम अगर ज्यादा है, यानी इस साल अगर आप इनकम कम दिखाते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न अगर जो आप फाइल करते हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको स्क्रूटनी की नोटिस भेज सकता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते अपने पिछले साल की रिटर्न, यानी पिछले साल हमने क्या इनकम दिखाई, जिसकी वजह से भी आप इनकम टैक्स द्वारा आपको नोटिस आ सकती है अगर आप कम इनकम दिखाते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर कोई बिजनेस पर्सन है जो अपना टर्नओवर 2 करोड़ पिछले साल दिखाता है, यानी प्रीवियस ईयर में दिखाया, लेकिन इनकम जो वो 8 लाख दिखाता है, लेकिन इस साल अगर इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करता है 2 करोड़ से ज्यादा तो टर्नओवर है पर इनकम जो है वो 6 लाख दिखा देता है, तो उस केस में जो 2 लाख डिफरेंसेस है, यानी आपने कम इनकम दिखाई है, जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको स्क्रूटनी नोटिस भेज सकता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप कम इनकम दिखाते हैं, लेस इनकम दिखाते हैं पिछले साल की इनकम से, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस आ सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर कोई पर्सन जॉब पर है तो अगर पिछले साल उसने 10 लाख की सैलरी दिखाई है लेकिन इस साल वो सिर्फ 5 लाख की सैलरी दिखाता है, तो उस केस में भी उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकते हैं। दोस्तों जेन्युइन केसेस भी हो सकते हैं कि जो आप जॉब करते थे पिछले साल लेकिन इस साल आपकी जो जॉब है वो छूट चुकी है, आपके पास जो है 6 महीने तक आपने कोई भी जॉब नहीं करी, तो जिस वजह से भी आपकी सैलरी कम हो सकती है। तो इस केस में अगर आपको नोटिस आती है तो आप जो है टर्मिनेशन लेटर अपना दे सकते हैं जो भी आपने एम्प्लॉयर से आपने लिया है, और आप जो है नए एम्प्लॉयर से जब भी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका भी लेटर आप जो है शो कर सकते हैं एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि हमने जो 6 महीने कोई भी जॉब नहीं करी, जिस वजह से हमारी सैलरी 10 लाख से 5 लाख हो गई है जो इस साल दिखाई दे रही है। इस साल के रिटर्न में हमने जो शो करी है वो हमारी जेन्युइन है। अगर हमारा बिजनेस टर्नओवर है तो हो सकता है पिछले साल में हमने जो टर्नओवर दिखाया था, इनकम दिखाई थी, इस साल हमें बैड डेब्ट लॉस हो गया या कोई और ऐसे एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया, हमने सेल्स प्रमोशन किए जिस वजह से हमने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया, तो उनके सभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास होने चाहिए जिस वजह से हमारी इनकम कम हुई है। तो जो भी अगर आपकी इनकम कम होती है पिछले साल की इनकम से, तो उसके रिलेटेड जो भी एविडेंसेस है, जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो आपको ध्यान रखना है किस वजह से वो इनकम कम हुई है वो भी आपको पता होना चाहिए, और किस वजह से क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए आपको संभाल के रखने, ताकि अगर कभी भी आपको स्क्रूटनी नोटिस आ जाते तो उसका जवाब या उसका रिप्लाई आप सही से दे सके। आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे। तो अगर आप कोई एग्जम्पशन लेते हैं, कोई डिडक्शन लेते हैं, तो उस केस में अगर आपका जो एग्जम्पशन है, डिडक्शन है, उसके रिलेटेड भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा स्क्रूटनी नोटिस आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप कोई भी एग्जम्पशन ले रहे हैं, जैसे कि कैपिटल गेन रिलेटेड सेक्शन 54, अगर आपने एक घर बेचकर दूसरा घर खरीदा है तो उस केस में आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलता है। अगर आप सैलरी पर्सन है तो एचआरए का आपको एग्जम्पशन मिलता है, या फिर अगर आप डिडक्शन लेते हैं, टीसी के अंदर डिडक्शन लेते हैं, मेडिक्लेम के अंदर डिडक्शन लेते हैं, तो सभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास होने चाहिए। जो भी सेल डीड है, जो भी परचेज डीड है, वो आपके पास होनी चाहिए। प्रॉपर आपने जो एग्जम्पशन लिया है उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपके पास होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सेक्शन 80C के अंदर जो है एग्जम्पशन ले लिया 1.5 लाख रुपए का, लेकिन आपके पास कोई भी रिसिप्ट नहीं है, LIC रिलेटेड कोई रिसिप्ट नहीं है, फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड कोई रिसिप्ट नहीं है, लेकिन आपने एग्जम्पशन जो है, डिडक्शन जो वो क्लेम कर लिया 1.5 लाख रुपए का, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस भेज जा सकती है और आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मांगा जा सकता है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। आपके लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ऑफिस द्वारा अगर कोई निवेश करते हैं, PPF के अंदर निवेश करते हैं, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर निवेश करते हैं, अगर आप कोई एग्जम्पशन लेते हैं, कैपिटल गेन का एग्जम्पशन लेते हैं, HRA का एग्जम्पशन लेते हैं, तो रेंट रिलेटेड रिसिप्ट्स आपके पास होनी चाहिए। और भी कोई एग्जम्पशन या डिडक्शन अगर आप क्लेम करते हो तो ये सभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपके पास होना चाहिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अगर कभी भी आपको नोटिस आती है तो ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको अटैच करने होते हैं उस नोटिस के रिप्लाई के थ्रू। अगर आप ऐसा कर देते तो उस केस में आपका एग्जम्पशन और आपका जो डिडक्शन है वो डिनाई नहीं किया जाएगा और वो अलाउ कर दिया जाएगा। सभी केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको स्क्रूटनी नोटिस जो है वो भेज सकता है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट रिलेटेड आपके पास प्रूफ होने चाहिए जिसका रिप्लाई आपको नोटिस आती है तब आपको करना चाहिए। आपको नोटिस को अनआंसर करके कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है, आपकी डिमांड नोटिस भी नहीं चल सकती है और आपका असेसमेंट भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी अगर आपको नोटिस आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तो उसका प्रॉपर रिप्लाई करें। इन केसेस के अलावा अगर आपका ज्यादातर देखा गया है कि जो हाई रिफंड क्लेम करते हैं, यानी जो टीडीएस डिडक्ट हुआ उसमें से पूरा का पूरा अगर रिफंड अगर आप क्लेम कर लेते हैं तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड को चेक करने के लिए, रीचेक करने के लिए, रिकंफर्म करने के लिए भी नोटिस भेज सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कभी भी जेन्युइनली ही रिफंड क्लेम करिए। जितना आपका डिडक्ट हो रहा है टैक्स लायबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा अपनी टैक्स लायबिलिटी पे जरूर करिए। अदरवाइज इनकम टैक्स
डिपार्टमेंट आपको स्क्रूटनी नोटिस भेज सकता है और आपकी डिटेल असेसमेंट भी कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।